हेलो माय लवली डियर गर्ल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। एंड आई नो माय लिटिल फैमिली, आई नो कि एपिसोड थोड़ा लेट हो रहा है। उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट होने वाले हैं और अभी तक मेरे वाइवास चल रहे थे, प्रैक्टिकल चल रहे थे और मुझे बहुत सारा वर्क भी है और ऊपर से एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, तो जिसकी वजह से मैंने एपिसोड नहीं डाल पाया। ऊपर से स्कूल वालों का अलग ही चल रहा है। मतलब कल पेपर है और आज ये हमें नया टॉपिक करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है। मतलब कि कुछ भी चल रहा है इनका। हद है यार इनका अभी। चलो खैर छोड़ो, मेरा तो रोना धोना लगा ही रहेगा। ख़त्म होता ही नहीं है। मैं आपको जितना बताऊँ मेरा दुख कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। एंड हाँ, अगेन सॉरी लेट एपिसोड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 12, हमारी स्टोरी वन साइडेड लव का। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि जो मतलब ये लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे अपनी प्रैक्टिस से, तो ये लोग घर पे जाके आराम से रेस्ट करते हैं और सो जाते हैं। और जब ये लोग शांति से में सो जाते हैं थकने की बाद, तब इन लोगों की आंखें खुलती हैं डायरेक्ट शाम के टाइम पर। तो जब इधर जो सुनाया उठती है, तो वो जब उठती है ना तो उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है एक्सरसाइज के, क्योंकि ये वैसे भी पहला ही दिन था तो उसको दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में। एंड उसके बाद वो थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह होती है, मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है एंड वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ डिनर। तो सर सुहाना भी उठ चुकी थी और वो भी फ्रेश वगैरह होकर अपना डिनर करती है एंड अपना कुछ वर्क भी करती है स्कूल का और फिर वो भी सो जाती है। और इधर जो हमारी सनाया थी वो भी डिनर कर लेती है एंड वो जाकर बालकनी में जाकर बैठ जाती है। उसे मतलब नींद नहीं आ रही थी, वो जाकर बैठ जाती है और अभी लगभग 8 बज चुके थे। एंड जब वो बालकनी में बैठती है तो वो आसमान की तरफ देखती है, जिस साइड मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा सा मून निकल रहा था और उसके आसपास छोटे 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 से स्टार्स थे और प्यारी सी एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी हवा चल रही थी जो उसके चेहरे को छू के निकल रही थी। एंड वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी शाम के टाइम, मतलब रात के टाइम पर। एंड सिनाया वहाँ पर बैठी हुई थी एंड शी वाज थिंकिंग कि मतलब एक होता है ना कि जब किसी इंसान की सच्चाई पता चले कि उसने कभी ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं हो और आपको जब उसकी सच्चाई पता चले कि आपने उसके साथ बहुत कुछ किया है उसकी ना गलती होने पर भी, तो जो गिल्ट आपके मन में होता है ना वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। ऐसा ही गिल्ट उसको आज महसूस हो रहा था। एंड थोड़ी देर बैठने के बाद सनाया भी सोने के लिए चली जाती है एंड इधर नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो जाती है और ये लोग चले जाते हैं स्कूल के लिए। पहले सनाया थी वो चली जाती है एंड देन सनाया चली जाती है रेडी होकर, अपना टिफ़िन वगैरह पैक करती है वो एंड ये लोग मतलब चले जाते हैं। तो ये लोग स्कूल पहुंचते हैं। इधर जो सुहाना थी वो तो हमेशा की तरह अपने सेकंड डेस्क पे ही बैठी हुई थी, उस रो की सेकंड डेस्क पे ही बैठी हुई थी। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद जो सनाया थी वो भी आ जाती है और वो थर्ड थर्ड डेस्क पे जाके बैठ जाती है। कुछ बच्चे क्लास में आ चुके थे पहले से, कुछ नहीं आ रहे थे, तभी बानी आती है और वो भी जाकर सनाया के भी पास बैठती है, क्योंकि कल उसका जो तान्या से झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो उससे बात भी नहीं करेगी शायद, तो इसलिए वो जाकर सनाया के जाकर पास ही जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे तान्या भी आ जाती है और वो जाकर लास्ट सीट पे जाके बैठती है। तो वो अपना बैग वगैरह रखती है एंड वो देखती है कि वानी और सनाया दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। वैसे भी जब तान्या स्कूल में एंटर कर रही होती है ना, तो वैसे भी वो कल के बारे में सोच रही होती है, जो भी कल हुआ होता है सब ये लोग की लड़ाई के बारे वगैरह में सोच रही होती है। और ऊपर से आप जो क्लास में आती है तो वो देखती है वानी सनाया के ऊपर। वैसे उससे वानी से कोई लेना देना नहीं था कि उसकी वो फ्रेंड है क्या है, लेकिन वो एक था ना कि उसका काम करती थी वगैरह वगैरह, उसका काम कौन करेगा इतना ज़्यादा, तो इसलिए बस वो देखती है वानी उसके पास बैठी है। तो वानी की तरफ देख के बोलती है, कुछ लोगों को ना बस धोखा देना ही आता है। और वो ये लाइन मतलब इतना तेज़ भी नहीं बोलती और ना ही ज़्यादा धीरे बोलती है, बस जितने भी आसपास के बच्चे थे ना वो सब उससे सुन लेते हैं कि उसने क्या बोला है। ये सुनने के बाद सनाया होती है वो वानी की तरफ देखती है, वो देखती है कि जो वानी थी वो अपसेट भी हो जाती है, थोड़ा सा उससे गुस्सा भी आ जाता है। तो सनाया वानी की तरफ तरफ देखती हुई कहती है, इट्स ओके, तुम कुछ मत बोलना। एंड देन सनाया अब देखती है तान्या की तरफ, वो तान्या की तरफ टर्न हो जाती है एंड तान्या से कहती है, लुक तान्या, तुम मेरी दोस्त हो और वानी भी मेरी दोस्त है
और अगर वो मेरे पास बैठी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मेरे पास बैठी है, समझे तुम। तान्या थोड़ी सी गुस्सा आ जाता है उसे, एंड जो तान्या थी वो एक झूठी सी बिल्कुल फेक स्माइल करती है एंड कहती है ओके सनाया, तुम्हारी मर्जी। एंड तभी तान्या अपने मन में सोचती है कि अभी मुझे फाइट नहीं करनी है, वरना सनाया मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझेगी और ये मैं होने नहीं दूंगी। एंड ऐसे ही ये सब कुछ सॉल्ट आउट हो जाता है। तो थोड़ी देर असेंबली का भी टाइम हो जाता है और ये लोग मतलब असेंबली के लिए चले जाते हैं। एंड देन सब लोग असेंबली करते हैं और असेंबली एंड हो जाती है, वहाँ पर भी कोई कुछ नहीं हुआ होता है। असेंबली एंड हो जाती है और ये लोग सभी लोग अपनी क्लास में आकर बैठ जाते हैं। एंड देन फर्स्ट पीरियड लगता है, टीचर आते हैं पढ़ाकर चले जाते हैं। ऐसे ही सारे पीरियड निकल जाते हैं और टीचर्स आते हैं पढ़ा के इन्हें निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक भी हो जाता है। सभी बच्चे अपना लंच कर रहे थे, तभी सनाया वानी से पूछती है वानी, तुमने रेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं लिया। तभी वानी मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे ना रेस में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं ली। तो सनाया थी उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम बस मुझे चीयर अप करना एंड देखना विनर तो मैं ही होंगी। जैसे ही इधर सनाया ने वो बोला था कि विनर मैं बनूंगी, तुरंत ही उनके बीच में तान्या कूद पड़ती है पीछे से और कहती है ऐसे कैसे, विनर तो मैं बनूंगी। तभी जो सनाया थी वो उससे कहती है लेट्स सी। तभी तान्या जो कहती है ओके। ऐसे 20 मिनट के बाद जो लंच ब्रेक था वो भी ख़त्म हो जाता है और सभी बच्चे आकर अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। एंड इसके बाद जो सभी बच्चे थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी प्रैक्टिस के लिए और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो सभी बच्चे होते हैं ना वो जाने लगते हैं जो उनकी क्लास से थे। जो तान्या थी वो भी वहीं से जाने लगती है। जो तान्या थी और जो बाकी गर्ल्स थी ना क्लास से वो ऑलमोस्ट निकल गई थी, मतलब गेट से बाहर जा चुकी थी। तभी जो सनाया थी वो भी जा ही रही थी, लेकिन वो सुहाना की सीट पे रुक जाती है। और जो सुहाना थी वो तो मतलब बेंच पे बैठी हुई थी, तो जब सनाया थी वो रुकती है और वो थोड़ा सा बैंड होती है, मतलब जो थोड़ा उसके लेवल पे आती है, सुहाना के लेवल पे आती है एंड बैंड हो जाती है वो। तो सुहाना सुहाना से धीरे से कहती है मिस हेड आपको भी आना है, और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और इस तरफ जो सुहाना थी अभी तक यही सोच रही थी कि अभी अभी क्या हुआ उसके साथ, और वो काम अपना जो वर्क कर रही थी वो रोक चुकी थी और वो कहती है इसने मुझसे इतनी नॉर्मली बात की, जो हमेशा मुझे मेरी बेइज्जती करती रहती है उसने मुझसे इतनी नॉर्मली बात की। तो अपने मन में ही सोच रही थी ये सब और कह रही अपने मन में कहती है कहीं ये फिर से कुछ करने वाली तो नहीं है ना, मुझे इससे थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। एंड देन जो सुहाना थी वो भी वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर ये सभी बच्चे थे, सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप के साथ खड़े हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो उनके ग्रुप के जो हेड्स थे वो आते हैं और बच्चों के सामने, और सभी बच्चे उनके वो अपने हेड्स की तरफ देखने लगते, एकदम लाइन में लग जाते हैं जिस तरीके से वो लगे थे, और वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते सभी बच्चे। तो जो उनके हेड्स थे वो तो स्टार्टिंग में उनकी बॉडी वार्म अप करने के लिए कुछ एक्सरसाइज देते हैं, और जो बच्चे थे वो कर रहे थे, नॉर्मली वो बच्चे अभी कर रहे हैं सब कुछ। तो जो बच्चे थे वो सभी वार्म अप हो चुके थे। जो इधर साइड जो सुहाना थी वो बताती है कुछ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1 लेग स्ट्रेचिंग, पैर सीधे करके एंड उसके बाद उन्हें बेंड कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2 हाई नीस, जितना हो सके फास्ट रन कीजिए अपनी ही जगह पर खड़े खड़े। थर्ड एक्सरसाइज लेंगेस, एक एक करके अपने पैर ले जाके आगे की ओर करें और फिर उसको बेंड कीजिए। एंड फोर्थ एक्सरसाइज काफ राइस, पहले तो पैरों के जो टॉ है ना उस पर जाकर खड़े हों एक एक करके और फिर नीचे आए हल्के से। ये सभी एक्सरसाइज जो सुहाना बता रही थी वो सभी गर्ल्स को बता रही थी, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर भी रहे थे, मतलब सभी लोग तो नहीं कर रहे थे, कुछ ही अच्छे से कर रहे थे। और जो सुहाना थी बहुत ज़्यादा अच्छे से बताती है कि कोई भी उसमें कोई गलती ना निकाल पाए। एंड वो खुद भी कर रही होती, जो भी एक्सरसाइज वो उन बच्चों को बता रही थी वो खुद भी कर रही है। वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है फिर भी वो उतनी ही मेहनत करती है जितने वो बच्चे सब कर रहे थे, उनको सबको बताती है कि ऐसे ऐसे
मतलब वो सब कुछ कर रही थी, सारी एक्सरसाइज उसने भी की थी। एंड जो एक्सरसाइज थी ना वो बेसिकली सभी बच्चों के हिसाब से थी। जिस हिसाब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए उसी हिसाब की एक्सरसाइज, और जो बड़े बच्चे हैं वो उन्हीं हिसाब के लिए एक्सरसाइज। जब सुहाना ये सब बता रही थी तभी उनमें से एक लड़की बोलती है उसे टीज करते हुए कि अरे वाह, सुहाना मैडम तो आज कोच बन गई। और वो हंसने लगती है, और उसके जो दोस्त थे ना, आसपास जो उसके जो दोस्त थे, वो भी इसी बात पर हंसने लगते हैं। एंड तभी जो उसमें से एक और गर्ल थी वो बोलती है, बस बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। खुद को तो ऐसा लग रहा है ना जैसे बोलने से ही सब हो जाएगा, और जो खुद कर रही है उसको लग रहा है वो ज़्यादा अच्छे से कर रही है। ऐसा मतलब वो उससे कहती है कि मतलब बोलती जा रही है, इधर भी देख ले कि हम कैसा कर रहे हैं, और वो खुद से तो अच्छी हो नहीं रही है, हमसे कह रही है। जबकि जो सुहाना थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर रही थी, काफ़ी, कि मतलब अगर वो टीचर को भी दिखाए ना तो टीचर भी उससे इम्प्रेस हो जाए, ऐसा करती। लेकिन जो वो तो बस उसे तंग करना था इसलिए वो सब ये बोल रही थी। और जो सुहाना थी वो किसी की भी बात पर गौर नहीं करती है, वो सबको इग्नोर करती है एंड उनकी हेल्प करती है, जिसको नहीं आ रहा था उनकी हेल्प करती है, और बस वो अपना काम कर रही थी। और वो सब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम होती है। वो कामली सबकी हेल्प कर रही थी, सब कुछ वो बहुत ज़्यादा आसानी तरीके से कर रही थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो ये सब। और जो उन बच्चों की जो सब कुछ टॉन्ट वगैरह सुन रही थी वो भी आराम से सुने जा रही थी, उसका से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बार तो वो रोती भी नहीं है। एंड थोड़ी देर बाद जो बच्चे थे वो भी अब एक्सरसाइज करने के बाद थक चुके थे, एंड वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेते हैं, मतलब 10 मिनट का वो रेस्ट ले लेते हैं। और सभी लोग जहाँ पर वो खड़े थे वहीं पर बैठ जाते हैं ग्राउंड में। तो कुछ लोग पानी वगैरह पीते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक दूसरे से सहारा ले लेकर सभी लोग एक दूसरे से सहारा लेकर बैठ जाते हैं, बातें कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद जो टीचर थे वहाँ पे आ जाते हैं, एंड वो सभी बच्चों से कहते हैं, आप अपने रेस्ट के बाद, अब जैसे ही आप सभी अब लोग रेस्ट कर लें तो आपकी एक छोटी सी रेस होगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सी बॉडी को कितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और आप ये भी देख सकें कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। हाँ, हालांकि एक ही दिन हुआ है, लेकिन आप देख लिए सबकी रेस है, बस वो उतना कहकर चले जाते हैं। और इधर जो बच्चे थे वो अपने आराम से बातें कर रहे थे। जो सुनाया थी वो भी अपना बैठी हुई थी दूसरी साइड पर, मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, वो अलग अपने बैठी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उससे कोई बात नहीं कर रहा था वगैरह वगैरह, वो किसी से बात नहीं की थी। उसके पास 2-3 लड़कियां आई भी थी उससे बात करने के लिए, लेकिन उसने बात नहीं की, तो वो वहाँ से चली जाती हैं, वो बस अकेली बैठी हुई थी। और जब वो सनाया बैठी थी, सनाया तो मतलब वो वहाँ पे बैठी थी और कुछ सोच रही है अपने माइंड में, उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। और दूसरी साइड सुहाना, जो कि अपना अलग ही साइड बैठी हुई थी, उससे तो वैसे भी कोई बात नहीं करता, तो उसकी तो कोई फ्रेंड भी नहीं है यहाँ, तो इसलिए वो तो अकेली बैठी थी अपना आराम से। और वो सभी बच्चों की तरफ देख रही थी कि सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तभी उसकी निगाहें आती हैं सनाया के ऊपर, और वो देखती है कि सनाया अकेली बैठी है। तभी वो सोचती है कि इसके पास तो बहुत सारे दोस्त हैं इसकी, ये क्यों अकेली बैठी है। और वो देखती है जो सनाया ना, वो थोड़ी सी स्माइल कर रही है, और वो सोचती है, जो सुहाना थी वो सोचती है, ये अकेली बैठी बैठी क्यों हंस रही है, कहीं फिर से कुछ उल्टा तो नहीं सोच रही, मुझे फिर से कुछ परेशान करने के लिए उल्टा तो नहीं सोच रही है ना। वो ऐसा खुद से ही कहती है। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद जो रेस्ट टाइम था वो भी ख़त्म हो जाता है, सभी लोग खड़े हो जाते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, एंड वो अपनी पोजीशन फिर से ले लेते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों की रेस होती है, जिसमें कुछ बच्चे रेस से बाहर निकल जाते हैं, वो बच्चे ही हैं, और कुछ आधे रास्ते पे रुक जाते हैं थकने के कारण, और एक दो बच्चे तो वहाँ तक पहुँच पाए थे और वो जीत गए थे। उसके बाद सीनियर बॉयज़ की होती है, एंड उन्हें तो कंप्लीट करनी थी भाई, उनके पास तो कोई रास्ता नहीं था, नहीं हम बीच में रुक जाएंगे, हम बच्चे हैं तो हमसे कोई नहीं कहेगा। नहीं, वो पूरी कंप्लीट करते हैं, चाहे कोई आगे कोई पीछे, तो मतलब सब लोग अपनी रेस कंप्लीट करते हैं एंड एक साइड हो जाते हैं। एंड देन अब बारी थी गर्ल्स की। गर्ल्स अब जाकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं और अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं, और जैसे विसल बजती है दे स्टार्ट टू रन, मतलब वो भागना शुरू कर देती हैं। एंड यू नो वॉट, सनाया इज अबाउट टू विन। लेकिन 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 सनाया होती है ना,
वो वहीं रास्ते में अचानक से गिर जाती है बहुत बुरी तरीके से। जैसे उसको देख कर ही लगता किसी को कि भाई ये गई, इसको कुछ ज़्यादा ही लग जाएगी, मतलब ऐसा जो जैसे वो गिरती है ना, तो उसे देख के कोई भी हैरान हो जाए। एंड वो मतलब क्या अपने मुँह से उसकी आवाज़ निकलती आउच, मतलब उसकी थोड़ी सी ज़्यादा तेज निकली थी। तो जैसे ही वो गिरती है ना, तो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, जो बच्चे वहाँ पर खड़े थे वो भी, और सभी लोग मतलब उसकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन देखने के बावजूद भी कोई भी उसकी हेल्प ही नहीं करता। हाँ वो तो मतलब नहीं कर सकते कि वो, कि उसे था कि हाँ उन्हें था कि इतनी सारी गर्ल्स हैं तो कोई मदद ही कर देगा, लेकिन नहीं, किसी ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की थी, बॉयज़ नहीं। और जो गर्ल्स थी उनकी तो रेस चल रही थी, लेकिन नहीं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपना रेस में लगे हुई हैं, उन्हें जीतना है भाई, इसलिए। वही जो तान्या थी उसकी दोस्त थी, वो भी नहीं रुकती, बस वो सुनाया के साइड से निकल जाती है। वो भी उसकी हेल्प नहीं करती, क्योंकि वैसे भी वो यही चाहती थी कि वो जीत जाए, और वो जी वो जीत जाए, वो सनाया से जीत जाए, वो यही चाहती थी, जिसके कारण वो सनाया की हेल्प नहीं करती है। और जब सनाया गिर जाती है तो उसे तो खुशी मिलती है, और उसके लिए तो ये खुशी की बात है कि सनाया गिर चुकी है। अब उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, उसे कोई जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो सनाया थी वो वहीं पर गिरी रहती है, वो उठती भी नहीं है। तो जब सनाया जब गिरती है, तो सुहाना की नज़र उस पर पड़ती है, और वो देखती है कि सनाया वो गिर चुकी है और उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। और हाँ, वो हेड है तो उसे उसकी हेल्प करनी थी। तो भागकर उसकी तरफ बहुत जल्दी आती है, बहुत ही जल्दी उसकी तरफ देखती हुई आती है, और सुहाना के पास आकर बैठ जाती है और उससे बोलती है, तुम ठीक हो सनाया? लेकिन जो सनाया थी वो कुछ भी नहीं बोलती है, और वो उसके फेस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके बहुत ज़्यादा लगी, और वो कुछ वो बोलने की हालत में नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके फेस को ऐसा देख कर लग रहा था। और जो सुहाना थी वो ज़्यादा बरेड हो जाती है और फिर से पूछती क्या तुम ठीक हो सनाया? लेकिन जो सनाया थी फिर से वो कुछ नहीं बोलती है। तो जो सुहाना थी उसका हाथ पकड़ उसे खड़े करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सनाया थी वो नहीं खड़ी होती। तो जो सुहाना थी वो ज़्यादा बरड़ हो जाती है। अब वो सोचती है अब वो क्या ही करे, मतलब वो क्या करे, वो सोचने लगती है, इधर-उधर देखने लगती है, कोई भी उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा था, और ना ही कोई टीचर आया था तब तक उधर। तब वो सोचती है अब वो क्या ही करे। तभी सडनली वो सनाया की तरफ बेंड होती है पूरी, और गेस व्हाट, वो सनाया को कैरी कर लेती है। जी हाँ, जो सुहाना थी वो सनाया को कैरी कर लेती है। एंड बस आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ सॉरी जो इस पार्ट को जो लेट आया, और हाँ ये भी पार्ट छोटा ही है, लेकिन मैं जल्दी मिलती हूँ, इस बार इतना लेट नहीं होगा, जल्दी आऊँगी। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।